स्वागत है सभी दोस्तों का एडवोकेट रौनक में। अभी 4 दिन पहले ही हमने एक वीडियो बनाया था और हमने इस विषय पर काफ़ी बात की, काफ़ी विद्यार्थियों से हमने संपर्क किया और ये बात की कि अब बिहार दरोगा के एग्ज़ाम को लेकर जिस तरह से वक्त गुजरता जा रहा है, अब हम तारीख पर तारीख नहीं आपको बताएंगे। अब हम बात करेंगे इस विषय में सरकार से मुखातिब होने की, उनसे बात करने की, आंदोलन की अब हम बात करेंगे। और आप देखिए कि 4 दिन गुजरते गुजरते गृह विभाग की तरफ से आरक्षण रोस्टर को जो है सो आज अनुमति मिल गई है। मतलब कि अब आपका रास्ता क्लियर हो चुका है। एक तरीके से ये न्यूज़ आउट हो चुका है प्रेस के द्वारा। वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आउट होने से पहले ये एक तरह से समझिए कि अनौपचारिक तरीके से ये नोटिफिकेशन ही आया है आपका, तो आपका रास्ता क्लियर हो चुका है। लेकिन क्या ये जो हुआ है वो सब कुछ सही हुआ है? क्या ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हुई है? बहुत से लोग अभी आपको टेक्निकली चीज़ें बताते रहेंगे, आरक्षण रोस्टर क्या हुआ, गृह विभाग पर कहाँ गया, किस पदाधिकारी ने क्या कहा। मैं उन चीज़ों पर जाकर आपका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपका लेना देना सीधा सपाट इस बात से है कि कब आएगा, कितना आएगा, क्या आएगा और कैसे होगा प्रक्रियाएं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें मैं सरकार से बिल्कुल जो है सहमत नहीं हूँ। सरकार ने जिस तरह से इतने लंबे समय के बाद नोटिफिकेशन दिया है, जिस तरह से सीटों की बात हो रही है, वो बहुत गलत है और ये विद्यार्थियों के साथ नाइंसाफ़ी है। मैं इस पर आप लोगों का कमेंट भी जानना चाहूँगा, लेकिन इस विषय में हम डिटेल से बात करते हैं। पहली बात तो ये कि 1288 पदों पर जो है वो इस बार आपका बिहार दरोगा की बात हुई थी। बहुत से विद्यार्थियों ने मांग की थी कि बढ़ाया जाए, बहुत समय के बाद आ रहा है। तो पहले उन्होंने बिहार सरकार ने कहा था कि इस बार इतना आएगा, 3,3500 आएगा, लेकिन वो कम करके 1288 करके रख दिया गया, सीटें कर दी गई। उसमें भी 13 सीटें खेल कूद वाले बच्चों को मिल जाएगा। उसके बाद 455 महिलाओं को मिलेगा। इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, महिलाओं को बिल्कुल मिलनी चाहिए। 35% उनका रिजर्वेशन है, वो मुनासिब बात है। लेकिन उसके बाद आपकी जो सीट है वो इतनी हो गई, 1288 में से 85, हाँ 1288 में से 455 काट दो, 13 काट दो, उसके बाद अपनी सीटें देख लो। ये तुम्हारी सीटें हैं। या महिलाओं के लिए भी अगर 455 है तो कम ही सीट है। और उन पदों पर जो है सो अब बहुत जल्दी, मान के चलो कि अक्टूबर लास्ट से लेकर नवंबर फर्स्ट वीक तक में तुम्हारा एग्जाम भी हो जाएगा। इतने कम दिनों में जो है वो इतने कम पदों पर भारी कंपटीशन के साथ आपका परीक्षा लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये आपको नौकरी देने का प्रयास नहीं है, ये आपको कंपटीशन से बाहर निकालने का प्रयास है। जब इतनी सख्ती से इस तरीके से प्रोसेस को किया जाता है तो ये इसको जो है वो इंसाफ नहीं माना जा सकता है विद्यार्थियों के लिए। 2 साल 2.5 साल के बाद आप नोटिफिकेशन लेकर आए हैं और इस तरह से उसकी पेशकश कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। मैं यहाँ पर आप लोगों को इस तरह की बातें बताऊँगा ही नहीं। पूर्व में मैंने बिहार दरोगा पे बहुत वीडियो बनाकर बता दिया है कि किस तरह से जो है उसका एग्जाम पैटर्न रहता है। तमाम तरह की चीज़ें जो है मैंने बता दी है। बहुत से लोग अभी बात कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। मेरा ये सरकार से मैं मुखातिब हूँ कि ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। आप सीटों की संख्या बढ़ाइए और आप आयु में भी है छूट दीजिए, आयु में आप बिल्कुल छूट दीजिए और सीटों की संख्या बढ़ाइए, क्योंकि ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है उन विद्यार्थियों के लिए जो 2 साल 2.5 साल से सब कुछ छोड़कर बिहार दरोगा का इंतज़ार कर रहे हैं। एक तो आपने सीटें बहुत कम कर दी है। अगर आप चाहते हैं किस्तों में सीटें देना, इसी साल के बाद फिर 6 महीना 2 साल के बाद फिर कुछ नया वैकेंसी निकाल देना, तो उससे अच्छा है कि आप मर्ज करके एक बार में बढ़िया सा बम्पर सा वैकेंसी निकालिए और विद्यार्थियों के सामने पेश कीजिए। तुम लोगों का जो है सो बहुत जल्दी अब नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ जाएगा। बहुत जल्दी जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है। जितनी प्रक्रियाएं होती है वो सारी प्रक्रियाओं को फुलफिल कर लिया गया है। बहुत अच्छी बात यह है कि हम लंबे समय से संघर्ष के बाद इस मुकाम पर आए हैं कि अब अगर हम कुछ कहते हैं तो सरकार में बैठे लोगों को सुनाई देता है, उस पर जो है वो अपना ध्यान देते हैं और उसके बाद चीज़ों को वो सही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर हमारी आवाज़ मिले, हम सरकार से कहें, तो सरकार हमारी बात बिल्कुल सुनेगी और सीटों में भी इजाफा होगा और आयु सीमा में भी इजाफा होगा, क्योंकि ये जो सीट है बहुत ज़्यादा कम है। ये बिल्कुल एक तरह से आपके लिए नाइंसाफ़ी है। मेरा आप लोगों को ये कहना है कि अपनी तैयारी में तो बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि बहुत कम वक्त अब आपको मिलेगा। लेकिन अपनी बात सोशल साइट्स पे उठाइए, इस तरह के वीडियो को शेयर कीजिए, इंस्टा पे से लेकर ट्विटर से लेकर फेसबुक पर अपनी बातों को लिखिए, ऐसे लिंकों को शेयर कीजिए ताकि आपकी बात सरकार तक पहुंचे, उनको ये समझ आए कि 2024 में इलेक्शन होने वाला है। हम अपने लोगों को, अपने विद्यार्थियों को इस तरह से उदास नहीं कर सकते। जय हिंद।